सर, प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे। आपने सदन में, मुझे याद है, बड़ा गुस्सा हुए थे आप। उन्होंने पहाड़ियों को लेकर कुछ कहा था और आपने बड़े गुस्से से कागज़ फाड़े थे और आप उठकर सदन से बाहर चले गए थे। और उसके बाद कुछ दिनों बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था। सर, क्या पूरा मामला था, ज़रा आप नज़र डालिए उस। देखिए, मैं विधानसभा में पहली बार चुन के आया और इस राज्य को बनाने में उस विधानसभा के, जब हम हॉल में जाते तो उसके बाहर 42 लोगों की शहादत की फोटो लगी हुई। इस राज्य को बनाने में लोगों ने बड़ी शहादतें दी और ऐसे में जो हमारी जनप्रतिनिधि उनको संयम रखने की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जब मैं सदन के अंदर था मैंने देखा कि माननीय मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो पहाड़ के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिया था, जो संसदीय प्रणाली में बहुत उचित नहीं था। ऐसी पीड़ा अपने पूरे समाज को लेकर जब मैंने सुना, और उस समय मुझे लगा कि भाई मैं चुन के आया हूँ, मैं बहुत सपनों के साथ लेके आया हूँ, लेकिन जिस तरह की भाषा, ऐसी भाषा का जहाँ बोला जा रहा हो तो ऐसी विधानसभा में रहना ही बेकार है। तो मैंने उस समय भी कहा कि मैं ऐसी विधानसभा में रहना नहीं चाहता हूँ जहाँ के पहाड़ के लोगों का अपमान हो, लोगों को इस तरह से अपमानित करने का काम किया जा रहा हो। मैं उस समय भी सदन के अंदर कहा कि यदि पहाड़ के लोगों के मान सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो मैं ऐसी विधानसभा से इस्तीफा दे देता हूँ। मैं ऐसी विधानसभा का मेंबर नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे चुने हुए बहुत कम समय हुआ था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश की तमाम सकारात्मक मीडिया के साथियों को, इस प्रदेश की जनता को, जिन्होंने इस बात को, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, उस बात को लेके मुझे भी ये नहीं था कि प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस प्रदेश के लोगों ने उसको अपने आत्मसम्मान से, जो आत्मसम्मान से मैंने विधानसभा के अंदर लिया था कि हमारी गरिमा को ठेस पहुंची, हमारे स्वाभिमान को चोट लगाने का काम किया है, उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं सदन के अंदर प्रतिकार करने का जो मैंने काम किया, तो भारत जनता ने सड़कों पे भी उसका प्रतिकार किया, बड़े स्तर पे किया। सरकार को मजबूर होना पड़ा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर के सबसे मजबूत मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री थे, ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने उसको स्वाभिमान से जोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और लोकतंत्र में होना भी चाहिए। तो सरकार बहुत बचाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि लोगों का आक्रोश, लोगों का अपने स्वाभिमान के प्रति, जो लोग पूरे देश के अंदर विदेश के अंदर लोगों ने जिस तरह का प्रतिकार किया, मजबूरन सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आप अकेले लड़े, कांग्रेस का और कोई विधायक आपके साथ नहीं आया? पहाड़ से तो और भी विधायक आते हैं कांग्रेस के। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, नीति नियत आपकी सही हो। क्या होता है कि पहाड़ से, विशेषकर 2 लोकसभाओं से कहना चाह रहा हूँ, पौड़ी और टिहरी लोकसभा से 28 में से 25 विधायक भाजपा के, और भाजपा की सरकार भी इसलिए बनी क्योंकि गढ़वाल के लोगों ने उनको बड़ा बहुमत दिया, बड़ा जनादेश। और उस बड़े जनादेश के बावजूद, आप ये सवाल मैं सदन में भी कहा था मैंने कि ये भाजपा के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनको भी जनता माफ नहीं करेगी। जो ये गालियां सुनने के लिए यहाँ बैठे, सरकार के प्रति इतनी चाटुकारिता भी ठीक नहीं है कि यदि पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जा रहा है और आप मौन दर्शक बने हुए, तो ये जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। वहां उन लोगों को पूछना चाहिए कि वो लोगों ने क्यों जवाब नहीं दिया, ये क्यों उस समय प्रतिक्रिया इतनी स्वस्फूर्त और इतनी तेज थी वो कि कई लोगों का वो नहीं। लेकिन मैंने सदन के अंदर पूरे के पूरे जो सत्ता पक्ष विधायक थे उनकी तरफ भी कहा था, लेकिन कोई खड़ा नहीं उनका, उनके किसी विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सवाल तो उनके विधायक से पूछा जाना चाहिए कि आपके इतने बड़े बहुमत पे आपको, सरकार को, जो आपको जनता ने जनादेश दिया, तो गाली देने के लिए सुना दिया है, तो ये तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। हमने तो अपना काम किया और मीडिया के बंधुओं ने और तमाम उत्तराखंड के लोगों ने, देश विदेश में उत्तराखंड के तमाम लोगों ने अपने स्वाभिमान से जैसे मैंने जोड़ा उसको आत्मसात किया, इस्तीफा देने का काम किया। विपक्ष ने अपना काम किया, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए।